प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। सभी को पता है मिट्टी जो है लेंस के लिए उपयुक्त नहीं। इसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बनना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी कि इसने बता दिया कि कैसा आभासी सीधा और जो है आपका एक बिंब से बड़ा। तो वस्तु की कहाँ होगी ये आपको बताना है। तो वस्तु की होगी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, ये आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन गया आपसे, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो समतल क्या होती है, अनंत होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग है। तो सब पर समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बाद में पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया है, समतल दर्पण की त्रिज्या जो होती है ये भी क्या होती है। आप इस तरह से ये आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति पहला जो क्वेश्चन पूछा गया आप क्या पूछा गया है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वो आपको बतानी है। तो होगी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उस वक्रता त्रिज्या की, ये तो क्वेश्चन बार बार में आता है। आपको पता है कि आधी होती है, क्या होती है, ये आधी होती है, क्योंकि आपको चित्र जो बनाते हो तो जानते ही हो गोलीय दर्पण की आधी होती है वक्रता त्रिज्या। ये तो आपने देख ही रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में तो प्रवेश करती है तो यह खाली स्थान दूर हट जाती है। तो कहाँ से दूर हट जाती है ये, तो ये जो दूर हटती है ये हटती है हमारे अभिलंब से। कहाँ से हटती है दूर, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, खाली स्थान में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। उसके बाद में वाहनों के पीछे दर्पण का आवर्धन एक से खाली स्थान होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यस, ठीक है। बाद में वस्तुओं को हम खाली स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में ही देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपका उत्तर सभी के सभी जो क्वेश्चन है इनको हमें मैच करना है। सबसे पहले आपका डायप्टर जो है सभी को पता है क्या होता है डायप्टर। डायप्टर जो हमारा हो जाएगा ये क्या होता है, वो मात्रक होता है एक तो। ठीक है, यहाँ पे पहले ऑप्शंस देखेंगे, सारे ऑप्शंस को सही से समझेंगे के बाद ही मैच कर पाएंगे, अदरवाइज हमसे ये क्वेश्चंस जो है सही से नहीं होंगे। तो सबसे पहले ना, जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाए, क्वेश्चंस को सही से आपको मिलाना होगा ताकि आपका जो है आंसर सही बन पाए। यहाँ पर जो है आपका डायप्टर जो है क्या होती है, लेंस की क्षमता। तो आप मिला दोगे, यहाँ पर जो है आपका लेंस की क्षमता से हम इसको मिला देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो पूछा है आपसे, डायप्टर के बाद में उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस को किससे मिलाएं जो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही हो जाए। तो हम मिला देते हैं बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। यस, ये हमारा उत्तर लेंस यही होता है, तो अच्छी तरह से पता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, इसमें पूछ रहा है अवतल लेंस की क्षमता। तो अवतल लेंस की क्षमता जो है वो आपको बतानी है। तो कैसी होती है ये हमें बताना है। ध्यान रखना है कि हम जब भी आंसर दें तो हमारे पास बहुत ही सटीक तरीके से आंसर दें। तो अवतल लेंस की क्षमता जो है होती है ऋणात्मक। उसके बाद नेक्स्ट है समतल दर्पण जो है वो चेहरा देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक सरल रेखीय पथ जो है किसकी होती है, सरल रेखीय पथ जो है हमारी किसकी, प्रकाश की। और परावर्तक पृष्ठ गोलीय जो होता है वो गोलीय दर्पण का होता है। तो इस तरह से हमारा ये देखिए कैंची जैसी बन गई। इस तरह से हमारा आंसर हो जाए। तब दिया एक वाक्य में जो हमें उत्तर देने हैं। बात करते हैं, तो रेगिस्तान की मिर्ची का किस प्रकार का उदाहरण है, तो यह है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण। दर्पण सूत्र लिखिए, तो सभी को पता है 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v होता है दर्पण सूत्र। याद भी किया होगा आपने, याद भी रहना चाहिए। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा अवर्धित प्रतिबिंब बना सके, वो होगा हमारा अवतल दर्पण। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री
का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान भी सेम ही होगा, तो वो भी कितना होगा, 30 डिग्री का ही कोण होगा, है ना। हमें पता है ना आई और आर जो है सेम होते हैं। उसके बाद में आपको जो है अति लघुत्तर जो है ये इनके आंसर्स देने हैं, तो इनको भी मैंने करा रखा है, आपको सभी को पता है। हीरे का अपवर्तनांक अगर 2.42 है तो इस कथन से क्या तात्पर्य है, सारे क्वेश्चंस ये कराए हुए हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण के प्रकार बताइए। ये क्वेश्चंस को आप प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट करिए, उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत धन्यवाद।